हेलो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए परसेंटेज का, जिसमें मैथ के कुछ सवाल होंगे पूरे बेसिक से। अगर किसी को भी अगर मैथ नहीं आती है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊंगा पूरे बेसिक से, जिसमें आपको A to Z हर चीज आपको जो कि कोई नहीं बताएगा, जो कि एक लोअर डिवीजन के बच्चों को बताया जाता है। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा होता है कि आगे चल के आज किसी को भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आगे कोई इसको बताता नहीं है, जिसके लिए आदमी को बाद में चल के दिक्कत होती है। तो इस पे मैं आपको एक ऐसा वीडियो दे रहा हूँ जिसमें आपको पूरे बेसिक से एकदम मैथ सीखने को मिलेगा। जो आज मैं पहला चैप्टर इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रतिशतता, जिसका प्रतिशत भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको परसेंटेज कहा जाता है। परसेंटेज से मतलब होता है, जैसे दिया गया प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि एक हमारे पास वैल्यू होती है जिसकी 5/8 यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, जिसको ये दो रूप में लिखा जाता है। एक तो ऐसे लिखा जाता है और एक आपका ऐसे लिखा जाता है, जिसमें आपका ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाली हर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ही होता है, परसेंटेज का मतलब ही होता है कि कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, जैसे आपने बोल दिया 36%। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है 36%। 36% का मतलब ही हो गया कि इसका हर जो है हमारा 100 होगा, जो भी वैल्यू होगा। तो इसकी जो भी वैल्यू है यानी 36/100 ये हमारा हो गया प्रतिशत हो गया, जिसकी हर हमारे 100 हो गया, यानी 36 के 100 भागों को 36% कहा जाएगा। यानी अगर 1% अगर इसका अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू 36 की निकल जाएगी। 36 का 1% हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो पहले सबसे इजी होता है, कि हम सबसे छोटी वैल्यू लें डिवाइड करने के लिए, जिसमें 2 से पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो ये पहले 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि ये कट जाए हमारा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 को काटेंगे, 5 बार में कट गया। उसके बाद 0 को काटने के लिए हमारा ये 0 बार में जाएगा, यानी 50 बार में 100 कट जाएगा हमारा, 50 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जिस अंक से हम नीचे काटते हैं उसी अंक से ऊपर भी काटते हैं। तो हमारा 2 से इसको काटेंगे तो हमारा जब 36 में भाग देंगे 2 से, तो 36 में भाग दिया 2 से। ठीक है, तो ये हमारा एक बार में पहले जाएगा, तो हासिल 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नीचे आ जाएगी, तो 8 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 16 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी 18 बार में ये हमारा कटा। ठीक, अब इसमें 18 बार में कट गया। अब इसको और काटेंगे, जितना कट सकता है हमारा, फिर 2 से ये कट सकता है, 2 से और काटा तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 18 हमारा 9 बार में कट जाएगा, यानी टोटल हमारी जो वैल्यू आएगी 36% का मतलब हो जाएगा 36/100। ठीक है, इसको काटने के बाद ये हमारा हो जाएगा 9/25। ठीक है, ये कैसे आया? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में हमारे लिखें। कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो उससे मैं आपको पूरे और भी बेसिक से समझाऊंगा, जिससे आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आता हूँ दूसरे एग्जाम्पल पे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा लगेगा ये हार्ड हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता है, 0.6%। ठीक है, अब 0.6% का मतलब क्या है? यानी ये हमारा आधे % से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है,
6%। अब पॉइंट को देख के कुछ बच्चों के अंदर होता है कि घबराहट हो जाती है, अरे ये तो पॉइंट में आ गया, हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। इसका भी एक सिंपल एक तरीका होता है निकालने के लिए, जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट का मतलब होता है अगर हम इस वैल्यू को अगर सही करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम पूर्ण वैल्यू में लाने के लिए हम इसमें जितने 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पूर्ण में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम देखिए कैसे करते हैं। इसको करने के लिए इसको लिखेंगे 0.6/100 अकॉर्डिंग टू अपना परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू है उसका भाग में उसका जो हर है हमारा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 हमने लिख दिया, लेकिन ऊपर 0.6 है। अब आदमी सोचेगा कि हाँ कैसे इसमें इसको भाग दूंगा, यहाँ तो ये 0 दशमलव में है, दशमलव में हम कैसे भाग देंगे, ठीक। तो इसके लिए करना क्या होता है कि यहाँ पे हम एक नीचे 0 बढ़ा लेंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि यानी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर अंश में भी 10 से और नीचे हर में भी 10 से। इसके बगल में अगर कुछ और संख्या होता है यहाँ पे, तो इसको पूरा लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी 0 के बाद जितनी संख्या आपकी इधर रहती है उतनी हम 0 यहाँ बढ़ाएंगे, उतने एक के बाद जितने 0 लगा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6/1000 हो जाएगा। जब 100 में पूरा करेंगे 10 से तो 1000 हो जाएगा। 100 का पढ़ा पढ़ेंगे 10 बार तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इजीली इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं अगर 2 से, तो 2 3 6 और ये 500 बार में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/500, ठीक है। अब आते हैं कुछ इससे अलग एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब आपको देते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। देखिए अब हम क्वेश्चन एक लेते हैं, एक क्वेश्चन लिया 35%, ठीक है। इसको आप लोग भी कलम और पेन के साथ मेरे साथ साथ अपने आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको बेसिक से सारी चीज़ें मिलेंगी परसेंटेज में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 35% को कैसे लिखेंगे, 35% को अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको करेंगे, यहाँ पे पहले हम 35 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हर में 100 हो, ठीक है। 35/100 हो गया, ठीक। अब इसको छोटे अंक में बनाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने में 2 से तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं। अब एक और तरीका होता है, जिस भी संख्या में के लास्ट में 5 या 0 होता है, ठीक है, जिस भी संख्या के लास्ट में 5 या 0 होता है वह 5 से वो संख्या कट सकती है, ठीक है। तो 5 से हम काटेंगे, 5 के पहाड़े में 35 आता है, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 दूना 10 और ये 0 उतर जाएगा, यानी 20/25 100 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, 7/20, ठीक है। अगर बटे में हम इसको रखना चाहते हैं तो इतना आ गया। अगर इससे भी अगर चाहें अगर पॉइंट भी लेना तो उसके लिए भी ऑप्शन है, उस पर भी धीरे धीरे हम ले जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन है 1.6%। 1.6% को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारा ये एक अंक पॉइंट के इधर है, ठीक है। तो इसको हमको इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे 1.6 बटे में क्या आएगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। 100 आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 16/1000। 1000 आ गया। अब इसमें हम अब ये 2 से आसानी से भाग जा सकती है। जिस भी संख्या में 0 या 2 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या अगर आती है 2, 6, 4, 8, तो वो हमारा 2 से वैल्यू कर सकता है। कोई भी सम संख्या हो, सम और विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है,
इसमें सम संख्याएं में आपकी आती हैं 0, 2, 4, 6, 8, ये आपकी सम संख्या होती है। बाकी आपकी विषम संख्याएं भी आती हैं, जैसे विषम संख्याएं होगी 3 हो गया, 5 हो गया, या आपकी 7 हो गया। ये विषम संख्याएं होती हैं जो कि केवल अपने आप से कटती हैं। अभी इसमें भी एक लॉजिक होता है, अभाज्य और भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये 2 से इसको काटने के लिए 2 8 16, 50 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 50 50 100 रुपये, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रुपए में ले लीजिए, अगर आधे आधे लेना है, 50 50 100 रुपये, ठीक है। तो ये आपका 50 बार में कट गया, 2 नोट होगा 50 50 का, तो 100 रुपया हुआ, तो आपका 250 यहाँ पे आ गया। ये आपका हो गया 8/50। लेकिन इसको हम और भी काट सकते हैं, और भी काटने के लिए इसको हम 2 से 4 बार में काट दिए, इसको 25 बार में काट दिए, ठीक है। अब यह वैल्यू नहीं कटेगी, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या निकल गया, 4/25, यानी 25 का चौथा भाग हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 4/25। अगर हम, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग मिस्टेक कर दिए, आप लोगों ने देखा नहीं, ठीक है। यहाँ से हमारी एक मिस्टेक हुई, हमने 10 से इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया नीचे, जिससे हमारी वैल्यू गलत हो गई। अब इसको हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से करेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया 16/1000 हो गया, ठीक है। इसको हम काटेंगे 2 से, ठीक है, तो हमारा 8 बार में जाएगा। इसको काटेंगे तो 500 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और 0 है लास्ट में। इसको 8 बार में कर दिया, इसको मान लीजिए 500 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको 4 बार में काटा, ये हमारा 500 को काटा 2 से, तो 2 चौको 2 दूनी 4, ठीक है। ये हमारा 250 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा कटेगा अभी एक बार और, 2 दूना 4 और 250 कटेगा 125 बार में, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आंसर आएगा, 2/125, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं कुछ और अलग सवालों पे, जिसमें ये तो हमारा था, इसको कहते हैं साधारण भिन्न, भिन्न को रूप में व्यक्त करने को कहते हैं, ठीक है। अब इसको दशमलव भिन्न में कैसे व्यक्त किया जाएगा, किसी भी प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कैसे किया जाएगा, अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हम अब करते हैं एक दूसरे तरीके का सवाल, ठीक है। अब ये हमारा एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये भी सेम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 20% इसको लिख दिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 20% कर दिया, तो हमने जितना बताया है पहले उस हिसाब से पहले सॉल्व करेंगे। 20% का मतलब होता है पहले 20 लिख लेंगे, फिर बटे में हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी अंश जो हमारा 20 हो गया, हर हमारा 20, अंश हमारा 20 हो गया, हर हमारा 100 आ गया, ठीक है, परसेंटेज हटा दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब ऊपर नीचे दोनों में लास्ट में 0 है, तो 0 से 0 हमारी कैंसिल हो गई, ठीक है।
अब ऊपर क्या बच गया, 2 बच गया, नीचे 10 बच गया। तो 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, ठीक है। ये हमारे यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 1/5, 1/5 आ गई। तो इसको हमें क्या है, दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है, ठीक है। तो अभी इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। तो 1 तो 5 के पहाड़े में आता नहीं है, अगर हम दशमलव दे देते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे पहले 0 आएगा, दशमलव दे देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा संख्या 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 0. ये अपना 2 आ जाएगा, 0.2 ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट देने के बाद हमारी वैल्यू के सामने 0 आ जाती है, जिससे हम आसानी से भाग दे सकते हैं उसमें अपना। .2 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारी दूसरी प्रारूप होती है, जिसमें जब दशमलव में खुद ही सवाल दिया हो, फिर भी उसे हमें दशमलव भिन्न में कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए देखिए 0.25 ये हमारा हो गया। तो सेम प्रोसेस हमारी वही रहेंगी, जिसके थ्रू हम इसे पहले भिन्न में लाएंगे। तो क्या होगा हमारा, पहले 0.25 हो जाएगा, ठीक है, बटा 100, जब ये परसेंटेज की निशान हटेगी बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 100 हो जाएगा तो हम इसमें करेंगे कि यहाँ पे अब हमारी यहाँ पे 2 संख्याएं इधर हैं, ठीक है। इसको इधर लाने के लिए हमें यानी 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, दोनों ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, ये 100। एक बात का गौर दीजिएगा, अगर 0 वाले संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इधर जितने 0 हैं इसके आगे 0 उतना लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो कितने 0 है, 2 0 है, 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 1 ही आएगा, ठीक है। 10,000 हो गया, ठीक है। अब नीचे हमारी एक और तरीका होता है, अब इसको डिवाइड करने में एक और तरीका होता है, जिसमें हम ये जितने 0 हैं, ठीक है, अगर ऊपर वाले को हम भाग दे रहे हैं तो इसमें हम कर सकते हैं कि ये तो हो गया, ये पॉइंट का इधर हो गया वैल्यू, ठीक है। अब इससे भाग देने में क्या होता है, देखिए इसको सबसे इजीली भाग दे सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए 1 0 खत्म हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। 2 0 खत्म होगा तो ये फिर हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, 3 0 खत्म होगा तो ये हो जाएगा 0.025, ठीक है, ठीक है। अब 4 0 जब खत्म करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.0, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, 1 0 आया था, लास्ट वाला ये बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2025, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जिससे हमारा दशमलव भिन्न निकल गया। अब हम और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आपको आज बताएंगे किसी को दशमलव प्रतिशत आपको तो अभी बता दिया, अब बताऊंगा किसी दर को प्रतिशत में कैसे बदलें, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है,
हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लिया 9/16, यह हमारा कोई भी एक वैल्यू है जिसमें हम जिसको प्रतिशत में बदल रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? हाउ कैन कन्वर्ट इन टू परसेंटेज ऑफ दिस वैल्यू, ओके। तो हम इसको बदलेंगे परसेंटेज में। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये देखिए, जो भी हमारी वैल्यू है 9/16, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा। अब 100 में कैसे इसको परसेंटेज में लाएंगे फिर? अब देखिए, ये इसको काटेंगे और इसको काटेंगे, सबसे इजी मेथड से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि हमारा मल्टीप्लाई जो है छोटे वैल्यू में हो, ताकि हम आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर ले कम समय में। 4 से 16 कटेगा 4 बार में। अब 4 से 100 कटेगा तो 4 दूना 8, 2 बचा इसमें से, ये 20 हो गया, 4 × 5 = 20, ठीक है। अब क्या हमारी वैल्यू हो गई? हमारी वैल्यू हो गई, अब हमारी जो वैल्यू है ये हो गई 9/4 इंटू में 25%, ठीक है, 25% इधर हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा, इसी पे आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। हमारी वैल्यू आ गई है, इसको थोड़ा इरेज कर लूँगा तो स्पेस हमारे पास हो जाएगा, इससे आपको अच्छे तरीके से और समझने में आसानी होगा। ये हमारे क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड की साइज मैंने बड़ा कर दिया। यहाँ पे हमारा निकल के क्या आया अभी तक? अगर आपको कोई परेशानी होती है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। हमारी वैल्यू आ चुकी है 9/4 गुणे में 25, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको गुणा करने के लिए 9 × 5 = 45, 45 का 5, ठीक है, हासिल आ गया 4, 9 दूनी 18, 18 × 4 = 22, ठीक है। ये हो गया हमारा, ऊपर हो गया 225, 225/4, ठीक है। ये हमारा हो गया परसेंटेज, ठीक है। अब इसको हम, अक्सर होता क्या है कि हम किसी भी अंश अगर बड़ा है, ये हमारा अंश है, ठीक है, ये हमारा हर होता है। अगर अंश बड़ा है हर से, ठीक है, तो इसे हम और छोटा करते हैं, इसको भाग देकर। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, तो 4 से हम भाग देंगे 225 में, ठीक। सिंपल सा, आपको पहले इसके कई तरीके हैं भाग देने के, ठीक है। आपको दोनों तरीका मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोनों तरफ में समझा देता हूँ अलग अलग मेथड से। पहले तो इसका जो मैं मेथड में कर रहा हूँ, ये मेथड ये है कि डायरेक्ट अगर आपको ये भाग देने आता है तो आप ऐसे दे सकते हैं। 4 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? ये आपका कट जाएगा 4 × 5 = 20, ठीक है। 4 × 5 = 20 बार में कट गया। इधर आपका बचा कितना? इधर आपका बच गया, हासिल में 2 बच गया। फिर ये हो गया 25, 25 काटेंगे तो 4 × 6 होता है 24, ठीक है, 4 × 6 = 24, ठीक है। बचा कितना? 1 यहाँ ऊपर लिख लेंगे, नीचे 4 लिख लेंगे, यहाँ ये हो गया परसेंटेज, ठीक है।
यानी आपका वैल्यू हो गया 56, इसको पढ़ते हैं 56 सही 1/4, ठीक है। यानी 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 56 बार में और 1 उसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 225 और बटे में 4 हो गया, ठीक है। और दूसरा विधि, अगर इस तरह डायरेक्ट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बेसिक में हम चलते हैं। भाग हम देंगे 225 में 4 से, ठीक है। 225 में भाग देंगे 4 से, 4 पचे, 4 के बारे में 2 आता नहीं है तो 2 अंक लेंगे, 4 पचे 20 हो गया, तो 4 पचे 20, इसमें चला जाएगा, 2 उतरा, यहाँ 5 उतरेगा, अच्छा। अब 4 छक 24, 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 28 ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 बार में ही लेंगे, 4 छक 24, 1 बच गया, ठीक है, शेष हमारा, ठीक। तो ये होता है जो हमारा, जो ये जितने बार में हम इसको भाग देते हैं वो हमारा सही में आता है, और जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा हर में आता है, और जितनी शेष आती है वो हमारा अंश कहलाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इससे थोड़े धीरे धीरे आपको आगे इसमें आपका स्टेप लेवल आपका बढ़ता जाएगा, लेवल बाय लेवल आपको सारी चीज़ बताएंगे। परसेंटेज की एक एक सवाल बताएंगे जिसमें आप परसेंटेज को काफ़ी इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से हमारी क्लास चल रही है, तो इसमें आप डेली इसमें आ सकते हैं, आपको डेली वीडियो मिलेगा। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए इसको, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे उसको कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको मिले। इससे क्या होगा कि आपको कोई वीडियो प्राप्त होगा तो आप इसे देख सकते हैं, जो हमारा तुरंत वीडियो डाला जाएगा। आज की क्लास यही करते हैं समाप्त, ताकि आप भी हैंगओवर में हो जाए। जितनी मैंने बेसिक से बताया है इसको नोट कर लीजिए, दोबारा इस वीडियो को देखिए, और न समझ में आए तो फिर 3 बार देखिए। आपको ज़रूर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको परसेंटेज का एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा, चाहे वो बेसिक लेवल का हो या हायर लेवल का हो, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। लेकिन वो धीरे धीरे आएगी। अगर हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो अचानक में किसी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चले जाते हैं, इसके लिए हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बता दिया बेसिक से सवाल इसके, कैसे परसेंटेज हमारा क्या प्रतिशत होता है, प्रतिशत जिसकी 100 बराबर भाग में होते हैं, ठीक है। किसी वैल्यू का 100 बराबर भाग को हम प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। जिसमें हमने आपको बनाने को दिखा दिया, साधारण भिन्न रूप में व्यक्त करना सिखा दिया, हमने आपको दशमलव भिन्न में व्यक्त करना सिखा दिया, और प्रतिशत के दर में बदलना भी सिखा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आपको सिखाएंगे, अब कुछ डिफरेंट सवाल सिखाएंगे, जैसे होता है क्या है कि हाँ इतने का इतना प्रतिशत क्या है, ठीक है, या इतने का इतना प्रतिशत इतना है तो ये कैसे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।